प्रणाम साक्षात छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रिया प्राणनाथ सिराजी सिद्ध जी श्री कृष्ण परमात्मा कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तीन प्रकार के अक्षर भगवान, अक्षर भगवान, अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य श्री धनजी श्री कृष्ण। इसलिए बोलते कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल का विषय था विश्वकर्मा। शिल्पकार विश्वकर्मा जीव है, लेकिन शिल्पकार किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया? अक्षर ब्रह्म। एक ही पल में हजारों ब्रह्मांड बनाता है और मिटाता है। आज का विषय गणपति, गणेश, गजानन। वेद उनकी बातें करता है, शिव के पुत्र होने की बात करते हैं। तो क्या गणेश सृष्टि करता है? सृष्टि का निर्माण कर सकते? सृष्टि नियंता? कदापि नहीं। अगर आप तार्किक और दलील तौर पर सोचेंगे, मन चिंतन करेंगे, समझ में आएगा। गणपति, गण मतलब काउंटेबल, गण मतलब काउंट, जिसको गिन सकते। पति मतलब मुखिया। मैं आपको श्लोक बताता हूं। गणपति की पूजा के पहले कुछ श्लोक बोलते हैं। वेद में गणेश गणपति की पूजा का विधान है। यजुर्वेद में अध्याय 23 में मंत्र 19वां, गणानात्वा गणपति हवामहे प्रियणात्वा प्रिय पंतवी हवामहे निधिनात्वा निधिपतिम हवामहे वशो मम आहम जाने गर्भधमा तत्वमदासी गर्भधम। एक सुनने में, देखने में लगता है गणपति की मंत्रोच्चार से आराधना है। संक्षिप्त में मनन चिंतन करने पर इस मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या निकला? गणनाम गणपति हवाम है। गणनीय पदार्थ, काउंटेबल पदार्थ के पति, जिस पदार्थ को आप गिन सकते हो संख्या में, उसके प्रमुख मुख्य, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, हम पूज्य रूप से ग्रहण करते हैं। ये इसका अर्थ है। प्रियाणाम अथवा प्रियमति हवामहि, इसका मतलब है प्रियाओं के प्रियतम, तुझे हम पूज्य रूप से ग्रहण करते हैं। निधिनाम अथवा निधिपति हवामहि, विद्या एवं सुख आदि के निधि उस ब्रह्म की हम प्रशंसा करते हैं। वसु मतलब सभी प्राणी हैं, जिसमें मानव मात्रा या प्राणी मात्रा, पक्षी मात्रा है, अपने सत्ता में बसाने वाले सभी समग्र ब्रह्मांड के प्राणी मात्रा को अपने बसा में बसाने वाले आप मम हमारे न्यायाधीश हो। गर्भधम कार्य द्रवोश गर्भत मतलब प्रकृति में गर्भ रूप जब बीज को धारण करने वाले आपको आहम जाने। मैं लक्षणों से यहां पर हम बात करते हैं अक्षर ब्रह्म की। पौराणिक लोग, आज के ना समझ लोग, कथित ब्राह्मण परंपरा, वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा, गणपति गजामन शिव के पुत्र बात करते, कपोल कल्पित बातें, मन गढ़ंत बातें लगती है। क्या कोई इंसान के सिर पे हाथी का सिर आप बिठा सकते हो? थोड़ा तो सोचो। कभी मनुष्य के सिर के ऊपर हाथी का सिर बैठ सकता है? विज्ञान आज इतना चला गया, आप इतने पढ़े लिखे हो, थोड़ा तो सोचो। अगर मंत्र नहीं पढ़ो, मंत्र को पढ़ो, आप तो सब सुविधा है। जानना जरूरी है, चिंतन करना जरूरी है। पौराणिक लोग हाथी के मुख वाले गणपति नामक एक कल्पित देवता की पूजा में इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। पुराणों के अनुसार गणेश शिव जी के पुत्र हैं।
घोषित है, लेकिन किंतु इस मंत्र में गणनीय पदार्थ, काउंटेबल सब्सटेंस के स्वामी को, प्रमुख को, मुखिया को जन्म मरण से रहित, जन्म मरण से रहित केवल दो है, अक्षर ब्रह्म। गण का अर्थ होता है समूह, एक ऐसा समूह जहां पर प्रकृति, जो इस ब्रह्मांड में जितने भी सजीव और निर्जीव पदार्थ हैं उनके स्वामी ब्रह्म को हमने यहां गणपति कहा है। हाथी के मुख वाले शिव जी के पुत्र गणपति को नहीं, जो ईश्वर सृष्टि की बात करता है, तो ईश्वर सृष्टि का पति कौन हो सकता है? हाथी के मुख की आकृति वाले गणेश जी सृष्टि के कारण रूप प्रकृति में वृक्षों कृतक शक्ति रचना नहीं कर सकते। हाथी के मुख वाले गणपति इस सृष्टि के कारण रूप प्रकृति का निर्माण भी नहीं कर सकते और विसर्जन भी नहीं कर सकते। मात्र अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही, उनकी कल्पना मात्र से ही एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड मिटते, करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं। इसलिए इस मंत्र में गणपति का अर्थ है, गणपति शब्द का अर्थ अविनाशी ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के लिए प्रयुक्त किया गया है। शिव पात्र के पार्वती पुत्र गणेश जी के लिए नहीं। इतरीय ब्राह्मण में, इतरीय ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें प्रकरण 1 में 21वें गणपति का अर्थ अविनाशी ब्रह्म ऐसा किया गया है। आप समझ सकते हो। कहने का तात्पर्य विश्वकर्मा सर्वकार केवल एक जीव, गणपति कपड़ कल्पित भाषा, कपड़ कल्पित घटना, और हम ना समझ, भगवान नाराज हो जाएंगे, प्रभु नाराज हो जाएंगे, हृदय सिद्धि के देवता। अरे भाई, जब तक मेहनत नहीं करो, सब कृष्ण ने कहा है कर्म करो फल की आशा मत रखो। अपना कर्म पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, प्रमण से, संपूर्ण समर्पण, तन मन को संपूर्ण समर्पण कर दो किसी भी कर्म के लिए, तो फल मिलने वाला है। कोई देवी देवता फल नहीं देता, उनको भी कर्म करना पड़ रहा है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को समझो, कृष्ण के संपूर्ण जीवन चरित्र को समझो, उनकी परिभाषा को समझो। जिसने कृष्ण को समझ लिया उसने पूरी दुनिया को समझ लिया। अगर कृष्ण को समझ लिया तो स्वर्ग में जाने की जरूरत है, न नर्क जाने की, यहीं पर सब कुछ मिलेगा। आज का अध्याय गणपति के बारे में मैंने आपको बताया। कल हम गायत्री मंत्र क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मनन करें और चिंतन करें। प्रणाम सुंदर साथ।